वाइट फ्लेक्स आपके कपड़ों पर गिरते हुए आपके कॉन्फिडेंस को क्या कम कर देते हैं। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू ही नहीं है, बल्कि आपकी स्कैल्प की हेल्थ का एक बड़ा सिग्नल है। आपको पता है कि दुनिया में लगभग 50% लोग कभी ना कभी डैंड्रफ का सामना जरूर करते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा फ्रॉम कोलाजन क्लिनिक्स जयपुर। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के रीजंस का, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको बढ़ा देते हैं, एग्रेवेट करते हैं, और क्या इसका सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले, व्हाट कॉजेज डैंड्रफ? सबसे पहला कारण है फंगल ओवरग्रोथ। एक फंगस होता है जिसे हम मलेसेजिया बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल फंगस है। वो आपकी स्कैल्प के ऑयल को तोड़कर और उससे ओलिक एसिड बनाता है। अगर आपका स्कैल्प इस एसिड के लिए सेंसिटिव है तो ये एसिड आपके स्कैल्प को इरिटेट कर देता है और आपके स्कैल्प में फ्लेक्स होने लग जाते हैं। दूसरा कारण ड्राई स्कैल्प। विंटर्स हो या आप सिर को बार बार धोने की शैम्पू से आदत हो अगर आपकी, तो उससे भी आपके जो स्कैल्प है उसमें ड्राइनेस बढ़ जाती है। तीसरा कारण है एक बीमारी जिसे हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जो ऑयली और इन्फ्लेम्ड स्किन में डैंड्रफ का सबसे मेजर कारण बनती है। फिर कुछ दूसरी स्किन कंडीशन है जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है। इनके पेशेंट्स में भी डैंड्रफ होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर होते हैं हार्मोनल चेंजेस, जैसे प्यूबर्टी पे और हार्मोनल इम्बैलेंस के समय आप देखेंगे कि डैंड्रफ जो है वो कॉमनली हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। फिर क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि डैंड्रफ को बढ़ाते हैं, यानी क्या इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है, जिससे आपके स्कैल्प पे जो फंगस है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ओलिक एसिड बनाता है और स्कैल्प को इरिटेट करता है। दूसरा होता है रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज करना। हार्श शैम्पूज या स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आपकी जो स्कैल्प की सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो डैंड्रफ को ट्रिगर करती है। तीसरा कारण है पुअर हाइजीन। अगर आप जो अपना हेयर वॉश है उसको बार बार स्किप करते हैं तो जो ऑयल है, डेड सेल्स है, वो एक उसका बिल्डअप बन जाता है जो कि डैंड्रफ को और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर वेदर। विंटर्स में जनरली समर्स के कंपैरिजन में डैंड्रफ ज्यादा होता है। डैंड्रफ जो है समर्स में भी कुछ लोगों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग जिनको होती है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। फिर कुछ डाइटरी डेफिशिएंसीज, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स जैसे जिंक है, विटामिन बी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, अगर ये कम है आपकी बॉडी में तो ये भी डैंड्रफ का एक बड़ा कारण बन सकते हैं। तो क्या सोल्यूशन है या क्या ट्रीटमेंट है डैंड्रफ के लिए? हालांकि इट्स एन एम्बेरेसिंग कंडीशन, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। सो लेट्स डिस्कस द बेस्ट ट्रीटमेंट जो मैं रिकमेंड करती हूँ हमारे क्लिनिक के अंदर। सबसे पहले मेडिकेटेड शैम्पूज। आप डैंड्रफ के लिए यूज कर सकते हैं कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज, जो कि ये जो ओवर एक्टिव फंगस है उसको कंट्रोल कर ले। जिंक पायरेथ्रॉन बेस्ड शैम्पूज जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करके यानी सूजन को कम करके और एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट डाल के डैंड्रफ को कम कर देता है। आप शैम्पू में देख सकते हैं इंग्रेडिएंट जैसे सैलिसिलिक एसिड, वो जो डेड सेल्स होती हैं, जो ऑयल होता है उसको वहां से हटाने का काम करता है। फिर आप ध्यान रखिए प्रॉपर स्कैल्प केयर। ड्राई स्कैल्प के लिए आप माइल्ड शैम्पू और कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इन समर्स एंड ऑलिव ऑयल इन विंटर्स, और एक्सेसिव ऑयलिंग को आप अवॉइड करें। फिर आपको ध्यान रखना है रेगुलर वॉशिंग। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप माइल्ड शैम्पू से अपने सिर को जरूर वॉश करें, जिससे कि स्कैल्प में जो बिल्डअप हो रहा है वो हम अवॉइड कर सकें। फिर आप अपने डाइट पे भी विशेष ध्यान दीजिए। डाइट में फूड, जिंक रिच फूड जैसे नट्स, सीड्स लेना ना भूलें। ओमेगा 3 रिच फिश जो है वो अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। योगा, मेडिटेशन, ये दोनों स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं, जो कि डैंड्रफ को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करते हैं। देखा गया है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें डैंड्रफ ज्यादा होता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी आप कर सकते हैं, जैसे कि डर्टी कॉम्स और टॉवल्स को अवॉइड करें, हाइजीनिक हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फॉलो करें, हाइजीनिक हेयर केयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी आप ले सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से। अगर आपका डैंड्रफ बहुत ही सीवियर है और सेल्फ ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जैसे स्कैल्प पील्स आप ले सकते हैं, एंटी फंगल थेरेपीज हैं, एलईडी लाइट ट्रीटमेंट्स हैं। तो डैंड्रफ जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टाइम पे अगर आप केयर करें उसकी तो इजीली ट्रीट करना पॉसिबल है। आप
आपका स्कैल्प हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका ध्यान रखें। अगर आपको और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर साइट www.collagenclinics.com to have more information like this.